किसी ने बहुत ही अच्छी बात कही है, दूसरों के समस्याओं का आनंद लेना बंद कीजिए, नहीं तो भगवान आपको वही गिफ्ट कर देंगे। भगवान वही तो गिफ्ट करते हैं जिसके हमें आनंद आता है। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, एक बहुत छोटी सी कहानी है जो एक भक्त की है जिसके जीवन में समस्याएं खत्म होती ही नहीं थी। कभी उसके घर में कोई बीमार चल रहा होता था, कभी सैलरी नहीं मिलती थी, कभी उसके बॉस के साथ झगड़ा हो जाता था ऑफिस में। उसे लगता था समस्या खत्म नहीं हो रही है। मैं इतना भगवान का नाम लेता हूँ, इतना पूजा पाठ करता हूँ, जब करता हूँ, मेरे साथ बुरा क्यों होता है। उसके आसपास के लोग हमेशा उसे मोटिवेट करते थे, तुम्हारा सब अच्छा होगा, तुम इतनी श्रद्धा से भगवान की भक्ति करते रहते हो, कभी थोड़ी ना होगा। लेकिन उसे भगवान से दूरी होने सी लगी थी। उसे लगा भगवान पता नहीं क्या चाहते हैं। एक दिन उसका ऑफिस में बॉस से झगड़ा हो गया, उसकी नौकरी चली गई। घर आया तो भगवान के सामने आधा घंटा बैठा रहा, पूजा पाठ किया और कहने लगा, भगवान आप आज आपको सपनों में मेरे आना है, मुझे दर्शन देना है, मुझे आपसे बात करनी है। आप के भक्त को बहुत परेशानियां हैं, आप आज मेरे सपने में आएंगे। इतना उसने भगवान से कहा। और कमाल की बात तो ये थी कि उस रात स्वप्न में भगवान के दर्शन हुए। जैसे भगवान दिखे, उसने अपनी समस्याओं का लाइन लगा दिया, बोलता गया, आप क्या करते हैं देखता हूँ, आपके पास लोगों को जो गलत कर रहे हैं मजे ले रहे हैं, और मैं अच्छा काम करने वाला हूँ तो मुझे परेशानियाँ मुसीबतें झेलनी पड़ रही है। आप चाहते हो क्या। भगवान कहे, ये तो चक्र है, प्रकृति का नियम है जो घूमता रहता है, हानि लाभ सहना पड़ता है। उस व्यक्ति ने कहा, मुझे नहीं पता, आप साफ साफ बताइए, मुझे अभी उपाय चाहिए। भगवान इस भक्त की नादान सी बातें सुनकर भगवान ने कहा, चलो ठीक है, मान लेते हैं, तुम्हें सावधान देता हूं। जिस दृश्य में वो दर्शन दिए थे उसके पीछे एक बरगद का पेड़ था, बहुत बड़ा था। भगवान ने कहा, पीछे पेड़ देख रहे हो। उसने कहा, हाँ दिख रहा है। भगवान ने कहा, एक काम करो, तुम्हारी जितनी भी समस्याएं हैं एक कागज पर लिख के और एक एक पोटली बना लो और जाके उस पेड़ पे बांध आओ, तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। भक्त को लगा ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरे तो भक्ति का आज रिजल्ट मिल गया। उसने कहा, ठीक है, अभी जाता हूँ। वहां से जाने के बाद अपनी पोटली बांधकर, और भगवान ने कहा, एक शर्त है। उसने कहा, क्या शर्त है। भगवान जी ने कहा, जाने के बाद अपनी पोटली बांधकर जब तुम वापस आना तो एक पोटली वापस लेकर आना, एक्सचेंज ऑफर है। भक्त ने कहा, ठीक है, देख लेंगे। पोटली लेके गया, पेड़ पर बांधा। जब वो वापस आने लगा तो उसे याद आया कि पोटली वापस लेके जाना है। उसने सबसे पहले छोटी वाली पोटली को उसने ढूंढा, जैसे खोल रहा था लेकर आने के लिए। उसे लगा कहीं इसके अंदर कोई गंभीर बीमारी तो नहीं, कहीं मेरी जान ना चली जाए। वापस छोड़ दिया। दूसरी छोटी पोटली को देखा, उसे लगा इसमें ऐसा तो नहीं लिखा होगा कि मेरे किसी अपने की डेथ होने वाली हो। डर के मारे उसे भी छोड़ दिया। तीसरी पोटली के पास गया तो उसे डर लगा कि कहीं इसमें ऐसा ना लिखा हो कि मेरे किसी करीबी का बड़ी बीमारी ना हो जाए, जीवन भर परेशान रहने लगेगा। वो भी पोटली उसने छोड़ दिया। चिल्लाने लगा, भगवान ये कैसा ऑफर है, मेरी तो पोटली वापस दे ही दो, मैं लेके वापस जाता हूँ, प्रॉब्लम को हैंडल कर लूंगा, सीख लूंगा लड़ना। तो दोस्तों, मुझे आपका एक्सचेंज ऑफर नहीं चाहिए। भगवान मुस्कुरा के कहने लगे, यही तो बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जीवन में समस्याएं, चुनौतियां आएंगी, प्रॉब्लम आएंगी। सवाल यह है कि कैसे आप उनसे लड़ने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, आखिरी में मैं यही कहूंगी कि भगवान के आशीर्वाद के साथ कुछ अच्छा कीजिए। और ये कहानी आपको पसंद आई
तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और अपने परिवार के साथ आप हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए।